डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द नॉर्मल फॉर्म फ्रॉम द गिवन रिलेशन। अगर हमें कोई रिलेशन या टेबल दिया गया हुआ हो, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी गई भी हो और हमें कैंडिडेट कीज दी गई भी हो, तो हम किस तरह से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रिलेशन या टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है। मोस्टली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर हमें रिलेशन दिया गया हुआ होता है और हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता है कि जो गिवन रिलेशन है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF एक सीक्वेंस में सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल, इन सभी नॉर्मल फॉर्म्स को कवर किया। जहाँ पर हमें उन सभी के कॉन्सेप्ट को समझना था, वहाँ हमने एक सीक्वेंस के साथ ग्रेजुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड BCNF को कवर किया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जहाँ हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि जो टेबल है, रिलेशन है, वो किस नॉर्मल फॉर्म में है। अगर इन सभी नॉर्मल फॉर्म्स को हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें तो जो सबसे स्ट्रिक्ट हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है वो है BCNF, जिसको बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है। अब बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म के बाद हमारे पास आती है 3NF, जिसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और इसी तरह से एट द एंड हमारे पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको मैंने यहाँ पर फर्स्ट F लिख दिया, ये है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब अगर फॉर एग्जांपल जब हमने इसको समझा, इनके सभी के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड और उसके बाद BCNF को। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल है और मुझे ये पता है कि ये जो टेबल है, रिलेशन है, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो क्या मैं इससे ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्या मैं ये बता सकता हूँ कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या BCNF में है? तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जबकि अगर मेरे पास कोई टेबल है, कोई रिलेशन है, जिसका मुझे पता है कि वो रिलेशन या टेबल BCNF में है, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में है, तो मैं उसी वक्त बता सकता हूँ कि जो रिलेशन BCNF में है, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। तो अगर मुझे डायरेक्टली ये फाइंड आउट करना है कि जो गिवन रिलेशन या स्कीमा है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है, तो हम उसकी वो जो नॉर्मल फॉर्म हमें चेक करना है, उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे बॉटम टू टॉप। यानी कि पहले हम उसको देखेंगे कि क्या वो टेबल BCNF में है। अगर तो BCNF में है, इसका मतलब है बाकी जो सभी नॉर्मल फॉर्म है वो उसके अंदर जो है वो है उस टेबल में, उस रिलेशन में। अगर BCNF फेल होगी, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो जो रिलेशन है, वो टेबल है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो इसका मतलब है वो रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में फेल होते हैं कि वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो रिलेशन या टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अगर यहाँ से फेल होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कोई भी जो रिलेशनल हमारे पास डाटा होता है, रिलेशनल टेबल होता है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता ही होता है, उसको चेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन दिया गया होगा और हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है कि वो टेबल जो है वो किस नॉर्मल फॉर्म में। मेथड मैं बता चुका हूँ कि हमने उसको बॉटम टू टॉप की तरफ जाना है, मतलब हमने BCNF से रिवर्स जाना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और इसी तरह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करना है कि वो वो जो टेबल है, वो रिलेशन है, किस नॉर्मल फॉर्म में है। जहाँ पर हम जो डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, उनको हम जो है वो चेक करेंगे, उनको इंस्पेक्ट करेंगे, फिर उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये टेबल जो है वो BCNF में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स या वो टेक्निक्स आप बोल सकते हो। हमें उन टेक्निक्स को देखना है ताकि हम डायरेक्टली बिल्कुल शॉर्ट वे में बड़ी जल्दी से हम फाइंड आउट कर सकें कि जो गिवन रिलेशन है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमको BCNF को फाइंड आउट करना होता है। तो पहले नंबर पर अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी है इस तरह से, जहाँ पर A डिटरमाइन कर रहा है B को, तो किसी भी रिलेशन या टेबल के अंदर जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, हमको उनको चेक करना होता है कि क्या जो भी डिपेंडेंसी दी गई हुई है हमें, उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट है वो कोई सुपर की है या नहीं। अगर तो वो सुपर की है, इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन या टेबल BCNF में है।
अगर वो रिलेशन या टेबल BCNF में है तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन या टेबल अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी, बहुत सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई भी हो सकती हैं, हमको हर फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है और हमें बारी बारी चेक करना है कि क्या वो BCNF में है। अगर BCNF में है तो उस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो टेबल है वो क्या है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक सभी नॉर्मल फॉर्म में है। अगर BCNF फेल होता है फिर हमको चेक करना है कि वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। BCNF को चेक करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, सिंपल, हमने लेफ्ट हैंड साइड जो एट्रीब्यूट है, अगर A डिटरमाइन कर रहा है B को, तो A जो है अगर वो सुपर की है या कैंडिडेट की है, दोनों एक ही बात है, क्या वो अगर वो कैंडिडेट की या सुपर की है इसका मतलब है जो टेबल है वो BCNF में है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है टेबल या रिलेशन BCNF में नहीं है। अगर वो BCNF से फेल होता है तो फिर हमको चेक करना होता है कि क्या वो रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमको चेक बेसिकली क्या करना होता है, कोई भी टेबल या रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होती और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती। हमें एक शॉर्टकट मेथड को, शॉर्टकट टेक्निक को समझना है जिससे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि क्या वो टेबल या रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अब उस टेक्निक को आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर मैं पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करूं तो पार्शियल डिपेंडेंसी ये बोलती है कि अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट, या जिसको आप पार्ट ऑफ कैंडिडेट की बोलते हो, अगर कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तब वो क्या है जी, वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है। प्राइम एट्रीब्यूट का मतलब है कैंडिडेट की का पार्ट, बेसिकली कैंडिडेट की के पार्ट के ऊपर अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसी तरह से अगर मैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करूं तो अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन करता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, इसका मतलब है कि वहां पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इस लॉजिक को थोड़ा सा गौर से समझिए। अगर मैं किसी ना किसी तरह से ये प्रूव कर सकूं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कोई कैंडिडेट की है या सुपर की है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये कैंडिडेट की या सुपर की है तो ये जो टेबल होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो BCNF में होगा। अगर वो BCNF में होगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। पहला शॉर्टकट। दूसरे नंबर पर अगर ऐसा है कि यहाँ पर ये कैंडिडेट की भी नहीं है, सुपर की भी नहीं है, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है, तब हम दूसरी साइड को देखेंगे। दूसरी साइड पे अगर आप देखो तो दोनों केसेस में जहां पर दोनों डिपेंडेंसीज की बात हो रही है, ये दोनों क्या है, ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर हम किसी ना किसी तरह से ये प्रूव करें, ये चेक करें कि जो राइट हैंड साइड है या जो डिपेंडेंट है वो कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ना तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी ना क्या होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेक क्या करना है, हमें ये पहले नंबर पर चेक करना है, हमें दो कंडीशन चेक करनी है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो टेबल या रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर A डिटरमाइन कर रहा है B को, तो जो A साइड है वो कोई कैंडिडेट की है या सुपर की है। अगर तो है इसका मतलब है टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि वो टेबल किस नॉर्मल फॉर्म में है, वो BCNF में है, बाइस्क्वायर नॉर्मल फॉर्म में। अगर ये फॉल्स हो जाती है फिर हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड को, क्योंकि अभी भी हमारे पास कहीं ना कहीं पर ये पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों में ये जो है हमारे पास नॉन प्राइम होगा तो कहीं ना कहीं पर पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है या पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकती है। तो हमने ये चेक करना है कि अगर ये जो राइट हैंड साइड या जो B है, B एट्रीब्यूट है, ये कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब है कि ये जो डिपेंडेंसी है जिस भी रिलेशन में टेबल में है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वहाँ पर कैंडिडेट की होनी चाहिए या सुपर की होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो B साइड है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर हम फेल होते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो फिर हमको चेक करना है कि वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम करते कुछ ये हैं, यूँ हैं कि अगर A डिटरमाइन कर रहा है B को, तो B अगर हमारे पास क्या है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है जी, अगर पार्ट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन कर रही है किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, तो इसका मतलब है कि उस टेबल या रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी है तो इसका मतलब है कि वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा,
इंटायर कैंडिडेट की के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि वो जो टेबल या रिलेशन है वो किस फॉर्म में होगा, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो ये वो 3 टेक्निक्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है ताकि फाइंड आउट कर सकें जो रिलेशन टेबल हमें गिवन है वो किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ और हम उन सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं ताकि जो प्रॉपर आइडिया है, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो सके और कोई भी क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में मिले तो हम उसको फटाफट से फाइंड आउट कर सकें, एक शॉर्टकट वे में हम उसको फाइंड आउट कर सकें कि टेबल या रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को, 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है, एक रिलेशन हमें दिया गया है ABCDE, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ पर 3 दी गई हुई हैं। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है CE डिटरमाइंस D, D डिटरमाइंस B एंड C डिटरमाइंस A। कैंडिडेट की हमें दी हुई है CE, ये जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं ये कैंडिडेट की हैं। इसका मतलब कि 2 एट्रीब्यूट्स यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं और बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके अलावा जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो सभी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। अब कैंडिडेट की क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या हैं, ये बड़ी डिटेल के साथ हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो और आपको इनके कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता तो काइंडली आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको लाजमी देखिए ताकि प्रॉपर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और आप डायरेक्टली किसी भी रिलेशन, किसी भी टेबल को फाइंड आउट कर सको कि वो किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमें 1 बाय 1 सभी जो डिपेंडेंसीज है इनको चेक करना है और हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, BCNF से। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं पहली डिपेंडेंसी के मुताबिक कि क्या ये BCNF में है या नहीं। तो CE डिटरमाइंस D, पहली डिपेंडेंसी। BCNF ये बोलता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से डिपेंडेंसी है जहाँ A डिटरमाइन कर रहा है B को, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लाजमी सुपर की होनी चाहिए या कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो हम ये चेक करते हैं कि इस डिपेंडेंसी में CE कैंडिडेट की या सुपर की है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है गिवन स्कीमा, ये पहले जो इसकी पहली डिपेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग ये BCNF में है। अगर इस डिपेंडेंसी में BCNF है इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और वो भी जो है फुलफिल हो रही भी होंगी। तो हमने चेक करना है नेक्स्ट डिपेंडेंसी को, क्योंकि हमें सभी डिपेंडेंसीज को चेक करना है। तो नेक्स्ट डिपेंडेंसी ये बोलती है कि D डिटरमाइंस B, BCNF को हम चेक कर रहे हैं। तो BCNF से हमने आगे चलना है। अगर फेल होगी BCNF फिर हम 3NF को चेक करेंगे, 2NF को चेक करेंगे। तो D डिटरमाइन कर रहा है B को, जो लेफ्ट हैंड साइड है जो D है, क्या वो कोई कैंडिडेट की या सुपर की है, तो वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये BCNF में नहीं है। अब हमको चेक करना है कि क्या वो 3NF में है, क्योंकि BCNF यहाँ पर फेल हो चुका है। स्टार्ट करते हैं जी दोबारा से। पहली डिपेंडेंसी CE डिटरमाइंस D, हमने चेक करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि जो A है डिटरमाइन कर रहा हो अगर B को, तो हमको सबसे पहले चेक करना है कि A कैंडिडेट की है। अगर कैंडिडेट की है तो इसका मतलब है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। हाँ, अगर ये फेल हो जाता है तो फिर हमको चेक करना है कि जो B साइड है ये कोई प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ये प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ये दोनों फेल होंगे तो इसका मतलब है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चेक करते हैं जी D डिटरमाइंस B। तो D क्या कोई कैंडिडेट की है, D नहीं है जी कैंडिडेट की। दूसरी पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं, B कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, B प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि B जो है क्या एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, पार्ट नहीं है कैंडिडेट की का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है, स्कीमा है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब चेक करेंगे कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अब हम चेक करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि अगर A उसमें जो कैंडिडेट की है एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट से अगर डिटरमाइन हो रहा होगा, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की से, इंटायर कैंडिडेट की से नहीं डिटरमाइन हो रहा होगा, तो उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। और पार्शियल डिपेंडेंसी होगी तो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई केस है तो इसका मतलब है टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो CE डिटरमाइंस D, D एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है जो कि CE पूरी इंटायर कैंडिडेट कीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस डिपेंडेंसी के मुताबिक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रिलेशन है। अगले को चेक करते हैं जी, D और B को चेक करते हैं। सो व्हाट इज D? D इज अ प्राइम और नॉन प्राइम। सो D इज अ नॉन प्राइम।
कंडीशन ये बोलती है कि यहाँ पर प्राइम होना चाहिए, कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो डिपेंडेंसी है ये पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें नहीं है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हमें चेक करना है नेक्स्ट डिपेंडेंसी को। सी डिटरमाइंस ए। सो व्हाट इज सी? ये कैंडिडेट की का पार्ट है या नहीं? बिल्कुल ये कैंडिडेट की का पार्ट है। तो ये पार्ट है किसका? कैंडिडेट की का। और ये डिटरमाइन कर रहा है ए को। क्या ए कोई प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट? ए है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट से डिटरमाइन हो रहा है। इट मीन्स कि इस रिलेशन में सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और इस टेबल में है जी हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो गिवन रिलेशन है ये इन डिपेंडेंसीज और इस कैंडिडेट की के मुताबिक इसमें क्या है जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज भी ज़्यादा है और हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म है वो एंड तक जा रही है। तो आप हर तरह के क्वेश्चन जो है इस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए आप सॉल्व आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक रिलेशन आर के। डिपेंडेंसीज हमें दी हुई हैं, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, ए डिटरमाइन कर रहा है डी ई को, बी डिटरमाइन कर रहा है एफ को और एफ डिटरमाइन कर रहा है जी एच को। कैंडिडेट हमें की दी हुई है ए बी। सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है बी सी एन एफ को। पहली डिपेंडेंसी को चेक करते हैं कि क्या वो बी सी एन एफ में है या नहीं। बी सी एन एफ ये बोलता है अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोई कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं जी। ए बी डिटरमाइन सी, क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कोई सुपर की है? बिल्कुल है। इट मीन्स इसके मुताबिक ये रिलेशन जो है वो बी सी एन एफ में है। चेक करते हैं नेक्स्ट डिपेंडेंसी को। क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सुपर की या कैंडिडेट की है? इस बात को समझिए। अब ये जो ए बी है ये है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब है मिनिमल सुपर की। अब जो मिनिमल सुपर की है वो ए बी है, इसका मतलब जो ए है ये कैंडिडेट की भी नहीं है और सुपर की भी नहीं है। इट मीन्स इस डिपेंडेंसी के मुताबिक जो रिलेशन है वो बी सी एन एफ में नहीं है। हमको चेक करना है कि रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। तो फिर से चेक करते हैं जी, ए बी से स्टार्ट करते हैं। ए बी डिटरमाइन सी। ए बी क्या कोई कैंडिडेट की है? दोबारा से मैं बता दूं, अगर ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, हमको ये चेक करना है कि कैंडिडेट की है लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ये भी कंडीशन नहीं पूरी हो रही तो हमको चेक करना है कि बी साइड प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो इसका मतलब टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ए जो है क्या ये आप बोल सकते हो कैंडिडेट की है? तो कैंडिडेट की ए नहीं है। ठीक हो गया जी, नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है मिनिमल, वो जो मैंने आपको पहले बोला कि मिनिमल सुपर की हमारे पास ए बी है। अब हमको चेक करना है कि जो डी ई है, डी ई प्राइम एट्रीब्यूट है, तो डी ई प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल या रिलेशन है ये दूसरी डिपेंडेंसी के मुताबिक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमको चेक करना है, क्योंकि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। चेक कर लेते हैं जी, दोबारा से शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमको पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करना है। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है फिर से मैं बता देता हूँ। अगर कैंडिडेट की के किसी पार्ट से कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा होगा तो इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर नहीं हो रहा, पूरी कैंडिडेट की पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है और टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। सो व्हाट इज ए? पहले इसको स्टार्ट करते हैं जी, ए बी को। ए बी को डिटरमाइन किया, ए बी ने डिटरमाइन किया सी को। ए बी क्या है? इंटायर कैंडिडेट की। सी इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सो अकॉर्डिंग टू दिस द टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो नाउ चेक सेकंड डिपेंडेंसी। व्हाट इज ए? ए इज पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। व्हाट इज डी ई? डी ई इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बोथ आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। डी भी नॉन प्राइम है और ई भी नॉन प्राइम। हम इन दोनों को अलग अलग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ए डिटरमाइंस डी, इट मीन्स पार्ट ऑफ कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सो this table is not in second NF, this table is in first normal form. Hence proved the relation A B C D E F G H with the given dependencies and candidate key, so this table is in first normal form. Simple method, shortcut way to find how to identify normal form. So बात कर रहे हैं जी थर्ड एग्जाम्पल की, जहाँ पर क्वेश्चन है, एक रिलेशन है ए बी सी डी ई। फर्स्ट डिपेंडेंसी बी सी डिटरमाइंस ए डी ई एंड डी डिटरमाइंस बी। इसको मैं रेज कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पर उनको लिख सकें।
सो हमें दो कैंडिडेट कीज यहाँ पर दी हुई हैं। चलिए ये एग्जांपल भी हमारी कवर हो जाएगी। एक है BC और दूसरी है CD। सबसे पहले हमको चेक करना है कि टेबल BCNF में है या नहीं है। BCNF की कंडीशन ये है कि अगर A डिटरमाइन कर रहा हो B को, तो जो लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट है वो कोई सुपर की होना चाहिए या कैंडिडेट की होना चाहिए। BC कोई सुपर की है, बिल्कुल है, इट मीन्स रिलेशन BCNF में है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डिपेंडेंसी। नाउ चेक द सेकंड डिपेंडेंसी, D डिटरमाइंस B। सबसे पहले हमको चेक करना है BCNF के लिए, तो D कोई सुपर की या कैंडिडेट की है? नो, इट इज़ नॉट सुपर की, सो इट मीन्स टेबल इज नॉट इन BCNF। नाउ चेक फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करते हैं जी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है या तो जो A है वो सुपर की हो, कैंडिडेट की हो, या B जो है वो प्राइम हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो, इट मीन्स वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। दोनों जहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही होंगी। तो पहले को चेक करते हैं BC डिटरमाइंस ADE। BC कोई कैंडिडेट की है, बिल्कुल है जी वो कैंडिडेट की। AD मतलब अगर वो कैंडिडेट की है, इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, हमको प्राइम एट्रीब्यूट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक सेकंड डिपेंडेंसी, D डिटरमाइंस B। नाउ D इज प्राइम एट्रीब्यूट, सॉरी कैंडिडेट की, D जो है वो कैंडिडेट की नहीं है, वो पार्ट ऑफ कैंडिडेट की तो है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमको चेक करना है कि B जो है ये कोई प्राइम एट्रीब्यूट है। B बिल्कुल प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि ये पार्ट है किसका? कैंडिडेट की का। इट मीन्स इन दोनों डिपेंडेंसीज के मुताबिक जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि ये एक प्राइम एट्रीब्यूट है। सो हमें फाइनली एक एग्जांपल मिल गया जहां हमने एक रिलेशन ऐसा ढूंढा जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए जितनी भी एग्जांपल्स हम कर लें वो बहुत कम है, लेकिन अगर आप 4-5 एग्जांपल्स करोगे कुछ इस तरह से, तो आप इसका जो बेसिक आइडिया वो क्लियर कर पाओगे और आप अच्छे से समझ पाओगे कि आप डायरेक्टली किस तरह से नॉर्मल फॉर्म को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कहीं पर भी आपको समझ नहीं लग रही, कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।